तो देखिए, बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ये जानकारी अब हाल फिलहाल में सामने आई, जहां आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है, इसका दावा किया जा रहा। और ये जानकारी सामने आई है कि इस महायुद्ध में बैरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरी महायुद्ध में, इस पूरी जंग में हिजबुल्लाह ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे में ईरान का दोस्त यानी कि इजराइल का दुश्मन। लेबनान के बैरूत में कई ऐसे ठिकाने हैं जिसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख लीडर्स मौजूद हैं और यहां पे टारगेट लगातार इन इलाकों को बनाया जा रहा है। और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आई कि इनके ठिकानों को एक बार फिर एयर स्ट्राइक से दहलाया गया। और इस भी जानकारी सामने आई जहां दुबई में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक देखा गया। कई इमारतों को ईरानी ड्रोन ने निशाना बना दिया। दुबई में ईरानी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दुबई में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ कई इमारतों को ईरानी ड्रोन ने अपना निशाना बनाया। हालांकि ये दावा किया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से दुबई में ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां दुबई में ईरान का एक बड़ा ड्रोन अटैक देखा गया। कई इमारतों को ईरानी ड्रोन ने अपना निशाना बनाया। ये इमारत देखिए, ये इमारत दुबई की आलिशान इमारतों में से एक, जहां पर ईरान की तरफ से अपने ड्रोन अटैक किए गए और लगातार ईरान टारगेटेड ड्रोन अटैक्स कर रहा है। और इसी बीच जानकारी सामने आई कि दुबई ने इन्हें इंटरसेप्ट किया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से इन्हें मार गिराया गया और हवा में ही इन्हें मार गिराया गया। ये तस्वीरें दुबई से सामने आई जहां पे ड्रोन अटैक हुआ। ईरान की तरफ से दुबई को भी निशाना बनाया गया और इमारतों को, संभवतः रिहायशी इमारतें, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इमारतों को निशाना बनाया गया। दुबई ने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। तो देखिए, दुनिया भर के युद्ध अब ड्रोन टू ड्रोन बैटल ग्राउंड में बदल चुके हैं। अभी जारी जंग में ईरान का जो शाहिद ड्रोन है और अमेरिका का लूकस ड्रोन, ये दोनों ही आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आप इसे समझिए। देखिए, शाहिद की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 2500 किलोमीटर की रेंज, जो कि लूकस के 822 किलोमीटर की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वॉरहेड की बात की जाए तो शाहिद ड्रोन, जो कि अमेरिकी ड्रोन के सामने खड़ा हुआ है, शाहिद ड्रोन ईरानी ड्रोन है, लूकस ड्रोन अमेरिकी ड्रोन है, इस बात का आप ध्यान रखिए। वॉरहेड में शाहिद जो है वो 30 से 50 किलो तक का विस्फोटक लेकर उड़ सकता है, जबकि लूकस की क्षमता 18 से 20 किलो तक की भी है। जितना भारी वॉरहेड उतनी ज्यादा तबाही, इसे ऐसे आप समझिए। रफ्तार के मामले में दोनों करीब है। शाहिद लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ता है, वही लूकस 137 से लगभग 194 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से उड़ सकता है। टेक्नोलॉजी में भी दोनों अपनी अपनी जगह पर एडवांस है। देखिए, शाहिद जो है वो एआई प्रोसेसर और रियल टाइम वीडियो सपोर्ट से लैस है, जबकि लूकस एडवांस्ड एआई, सैटेलाइट लिंक और साथ ही साथ में जैमिंग रेजिस्टेंट सिस्टम के साथ आता है। इसके अलावा लॉन्चिंग डिजाइन में शाहिद ट्रक माउंटेड फ्रेम से लॉन्च होता है, जबकि लूकस जो है वो मल्टी डोमेन यानी कि ग्राउंड, ट्रक और कैटापुल्ट कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। तो लॉन्चिंग में लूकस को ज्यादा फायदा है, लेकिन घातक सीधे तौर पे शाहिद ज्यादा है। तो देखिए, बात की जाए युद्ध में यूएस के एक और विमान को नुकसान हुआ। जानकारी सामने आई जहां यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ। हिब्रू मीडिया ने फोटो जारी करके इसका दावा किया है। ये जानकारी सामने आई जहां युद्ध में यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ है। हिब्रू मीडिया की तरफ से इसकी फोटो जारी की गई है और ये तस्वीरें जारी करके इस बात की जानकारी दी गई कि यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। बता दें कि युद्ध में लगातार यूएस की तरफ से विमानों की जो रिफ्यूलिंग है उसका काम हवा में ही किया जा रहा था और संभवतः इसी दौरान ये हादसा हुआ। एक और विमान को नुकसान पहुंचा। यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ। इसकी जानकारी हिब्रू मीडिया की तरफ से फोटो जारी करके दी गई है। ये दावा किया गया है कि ये यूएस का ही विमान है।